फिल्म की शुरुआत एक एयरपोर्ट में होती है जहां एक दरही वाला आदमी जल्दी में है। लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। सिचुएशन और खराब हो जाती है जब रिसेंट फ्लाइट के टिकट्स फुली बुक्ड होते हैं। वो आगे बढ़ता है और एक आदमी को ढूंढता है जो अपना टिकट बहुत ज्यादा पैसों के बदले देने को तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो प्लेन तक पहुंचता है उसे अचानक से एक वन में खींच लिया जाता है। दो एजेंट्स अचानक सामने आते हैं और उसका डिस्गाइज उतार देते हैं। सीन एक टीनेजर जक पर शिफ्ट होता है जो अपनी साइकिल पर एंटीक स्टोर जाता है। वहां से वो एक पुराना विंटेज टाइपराइटर चोरी करता है और ईबे पर ज्यादा कीमत पर बेचने की कोशिश करता है। पता चलता है कि वो एक नई कार लेने के लिए परेशान है। इसके दरमियान उसका वालिद जॉर्ज गिब्स, जो एक क्वांटम फिजिक्स का लेक्चरर है, यूनिवर्सिटी में बिजी होता है। जक अपने वालिद से मिलता है और एक को लेटर साइन करने की रिक्वेस्ट करता है जो वो फिलहाल माना कर देते हैं क्योंकि वो क्यूटी लैब में अपने स्टूडेंट अर्ल डॉपलर के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं। नाराज जक अपने दोस्त मीकर के पास जाता है जो एक पेंटबॉल गन स्टोर में काम करता है। मीकर उसे इनवाइट करता है डीजे कॉन्टेस्ट में जो उसने साइन अप किया होता है। जाक फ्रांसिस्का को देखता है जो एक नई लड़की होती है और उसके स्कूल में एनरोल हुई होती है। वो उसे बात करने की कोशिश करता है लेकिन फ्रांसिस्का उसमें इंटरेस्टेड नहीं होती। जक फिर अपने घर वापस जाता है और अपने वालिद से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके साथ कार शोरूम चलें, लेकिन जॉर्ज डॉपलर के मिसिंग होने और अपने प्रोजेक्ट की डेडलाइन की वजह से मना कर देते हैं। उस रात जॉर्ज एक बहुत एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाली वॉच तैयार करता है और उसे एक सीक्रेट बॉक्स में रख देता है। दूसरी तरफ मिस्टर गेट्स, जो क्यूटी कंपनी का सीईओ है, एजेंट मूर से बात कर रहा होता है जो उसे इन्फॉर्म करता है कि उनका ऑनगोइंग ब्लैक ऑप्स प्रोजेक्ट बैंड किया जा रहा है। गेट्स को ये चीज पसंद नहीं आती क्योंकि वो टेक्नोलॉजी का मिसयूज नहीं चाहता। बियर्डेड मैन, जो एक्चुअली डॉक्टर डॉपलर होता है और गेट्स का साइंटिस्ट है, फोर्सिबली एक मशीन बनाने पर काम कर रहा होता है जो हाइपर टाइम स्टेट में मॉलिक्यूल्स को स्टेबलाइज करती है। डॉपलर काफी पुराना लग रहा होता है क्योंकि वो हाइपर टाइम में बहुत टाइम से काम कर रहा होता है। डॉपलर रिवील करता है कि वो जॉर्ज के साथ मिलकर इस एजिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था, जो गेट्स को नाराज कर देता है। जक की बहन एक्सीडेंटली वॉच को बॉक्स से गिरा देती है। जक वो वॉच फाइंड करता है और स्कूल पहनता है। स्कूल में वो देखता है कि फ्रांसिस्का को कुछ लड़के टीज कर रहे हैं और उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है। फ्रांसिस्का इम्प्रेस्ड होती है और उसे अपना एड्रेस देती है। जक उसके घर जाता है लेकिन वो उसे लीव्स रखे करने का काम देती है। जब वो वॉच का एक बटन प्रेस करता है सब कुछ स्लो मोशन में चलने लगता है। वो समझ जाता है कि वॉच हाइपर टाइम एक्टिवेट कर रही है। जक और फ्रांसिस्का इस वॉच का मजा लेते हैं और सिटी में माजे करते हैं। वो एक ऑफिसर को पनिश करते हैं जो लोगों को पार्किंग टिकट्स दे रहा होता है। स्कूल में अपने बुलीज को प्रैंक करते हैं और कार शोरूम वाले को भी ट्रिक करते हैं। रात को वो डीजे कॉन्टेस्ट अटेंड करते हैं जहां मीकर परफॉर्म कर रहा होता है। जक और फ्रांसिस्का हाइपर टाइम में जाकर मीकर की परफॉर्मेंस इम्प्रूव करते हैं और वो जीत जाता है। रात को जक घर लौटता है और देखता है कि कोई घर में घुस आया है। गेट्स और उसके हेंचमैन उसे लिक्विड नाइट्रोजन से अटैक करते हैं लेकिन जक बच जाता है और डॉक्टर डॉपलर के साथ भाग जाता है। चेस सीक्वेंस के दरमियान डॉपलर समझाता है कि लिक्विड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स को स्लो करता है। जक और डॉपलर की लड़ाई होती है और वन एक्सीडेंट में क्रैश हो जाता है जिससे वॉच खराब हो जाती है। अगली सुबह जैक हॉस्पिटल में उठता है और अपनी फैमिली को सब कुछ बताता है, लेकिन उसके हेंचमैन अब भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। वो टूटे हुए वॉच को सुखाकर सही कर लेता है और पुलिस ऑफिसर के कपड़े बदलकर कामयाबी से अपने दुश्मनों से बच जाता है। दूसरी तरफ गेट्स को पता चल जाता है कि जॉर्ज जक का बाप है और डॉपलर का सीक्रेट कॉलीग है इस प्रोजेक्ट में। गेट्स फिर जॉर्ज को किडनैप करने का प्लान बनाता है। जक मीकर से उसकी कार उधार मांगता है मगर फेल हो जाता है, इसलिए वो फ्रांसिस्का के बड़े मेंशन में छुपकर उसके कपड़े और कार उधार लेने चला जाता है। फ्रांसिस्का उसे अपनी BMW उधार देती है और खुद भी साथ चलने का फैसला करती है। इस दौरान गेट्स अकेले जॉर्ज के पास जाकर उसे क्यूटी के लैब में मॉलिक्यूलर स्टेबलाइजर बनाने पर मजबूर करता है। थोड़ी देर बाद जक और फ्रांसिस्का होटल के रूम में जाते हैं जहां जॉर्ज था, मगर वहां कोई नहीं मिलता।
जक को शक होता है कि जॉर्ज चेकआउट कर चुका है। अपने बाप की तलाश करते वक्त जक को पता चलता है कि वो और डॉक्टर डॉपलर अब FBI के फ्यूजिटिव्स बन चुके हैं। होटल से निकलते ही एक गार्बेज ट्रक आता है और उन दोनों को पकड़ लेता है। कुछ देर बाद मालूम होता है कि डॉक्टर डॉपलर ने उन्हें किडनैप किया था। फ्रांसिस्का फौरन उसके चेहरे पर लात मारती है। डॉपलर जक से वॉच मांगता है मगर जक माना कर देता है और फ्रांसिस्का फिर उसके बॉल पर लात मारती है। वो डॉपलर को एक मोटेल ले जाते हैं जहां जक उसे पूछता है कि वो स्पाई क्यों है, क्योंकि डॉपलर इतना बुधा नहीं होना चाहिए था जब वो जॉर्ज का स्टूडेंट था। जक डॉपलर को धमकी देता है कि अगर उसने मदद नहीं की तो वो उसे क्यूटी भेज देगा। डॉपलर मजबूरन राजी हो जाता है और वॉच ठीक करने में जक की मदद करता है। वो कॉन्फ्रेंस में छुप कर जाते हैं जहां फ्रांसिस्का नर्ड्स का ध्यान हटा देती है और जक और डॉपलर वॉच के लिए जरूरी सामान छुप कर ले लेते हैं। डॉपलर के बनाए हुए बिल्डिंग के प्लान के जरिए वो वेंटिलेशन के थ्रू अंदर घुसने का प्लान बनाते हैं। इसी दौरान डॉपलर नए वॉच को पूरा करता है। उसके बाद वो मीकर के स्टोर जाते हैं जहां वो फ्रोजन हाइड्रोजन बुलेट्स बनाते हैं और पेंटबॉल वेपन्स उधार लेते हैं जो दुश्मनों को नॉर्मल स्टेट में भेजने के लिए इस्तेमाल होंगे। अगले दिन वो वेंटिलेशन के जरिए बिल्डिंग में छुपकर घुस जाते हैं। डॉपलर डर के मारे और कैप्चर होने का डर लेकर आगे नहीं जाता। जक और फ्रांसिस्का हाइपर टाइम में जाकर बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं मगर एक हाइपर टाइम अलार्म बज जाता है। अपने मॉडिफाइड वेपन्स के जरिए वो कुछ गार्ड्स को नॉकआउट कर देते हैं लेकिन गेट्स के हेंचमैन उन्हें पकड़ लेते हैं। उन्हें एक सेल में डाल दिया जाता है जहां जॉर्ज मॉलिक्यूलर स्टेबलाइजर कंप्लीट कर रहा होता है। जॉर्ज अपने बेटे जक को दनता है मगर फिर दोनों सुलह कर लेते हैं। बिल्डिंग के बाहर एजेंट मूर अपनी टीम के साथ आता है ताकि रिसर्च इक्विपमेंट जब्त कर सके। इसी दौरान जॉर्ज मशीन कंप्लीट कर लेता है और गेट्स फौरन उसे मॉलिक्यूलर स्टेबलाइजर टेस्ट करने का ऑर्डर देता है। मशीन एक्टिवेट होती है और सबको हाइपर टाइम में ले जाता है। तीनों एक स्ट्रेटजी प्लान करते हैं कि सेल से कैसे निकलें। जक वॉच का इस्तेमाल करके हाइपर टाइम में स्पीड ऑफ लाइट तक चला जाता है। इस लाइट फॉर्म में वो ऑब्जेक्ट्स के थ्रू जा सकता है लेकिन उसे लिक्विड नाइट्रोजन हिट कर लेता है और वो वापस नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। जॉर्ज और फ्रांसिस्का एक धमाका क्रिएट करके सेल से निकल जाते हैं। गेट्स एक्सप्लोजन से बच जाता है और फ्रांसिस्का को हाइपर टाइम से निकल देता है और लिक्विड नाइट्रोजन से बाकी सबको मारने की तैयारी करता है। खुशकिस्मती से डॉपलर वक्त पर पहुंचता है और गेट्स को शूट करके उसे नॉर्मल स्टेट में भेज देता है। एजेंट मूर क्यूटी के सब एम्प्लॉइज को अरेस्ट कर लेता है और सब वॉचेस जब्त कर ली जाती हैं। डॉपलर मशीन का इस्तेमाल करके अपनी एजिंग इफेक्ट को रिवर्स कर लेता है और फिर से टीनेजर बन जाता है। फैमिली वापस मिल जाती है और जक आखिरकार वो कर लेता है जिसका वो ख्वाब देख रहा था। जब जक, डॉपलर, फ्रांसिस्का और जक की बहन ड्राइव कर रहे होते हैं ये मालूम होता है कि जक ने अब भी वॉच रखी हुई है और वो हाइपर टाइम में एंटर कर जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस ऑन करें और लाइक करके मदद करें।